हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। 2 जनवरी 2022 को आपने जो पीजीवीसीएल विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम था उसका पेपर आप सब ने दिया होगा और सबका पेपर अच्छा गया होगा, ऐसी आशा रखते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम जो पीजीवीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो पेपर है उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखेंगे। इस सॉल्यूशन को देख के आपको लगेगा कि हमारे जो प्रीवियस सारे एमसीक्यू के वीडियोस है उसमें से अराउंड 40 to 50% एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू इस पीजीवीसीएल की एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में हम अगर देखें तो पहला जो एमसीक्यू है हमें दिया गया है, इफ द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर, द रिले सेटिंग 50% एंड सिटी रेशियो इज 400/5 एम्पियर, द पीएसएम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज। इस क्वेश्चन को हमने स्विच गियर का जो पार्ट 3 हमने देखा था उसमें सेम क्वेश्चन हमने स्टडी किया था, फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 50 एंड ऑप्शन डी 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 10। अगर ये आंसर कैसे आया तो उसका जो कैलकुलेशन है हमने वीडियो में देखा था, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएसएम सो फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइड बाय रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी मल्टीप्लाई बाय करंट सेटिंग। बट यहाँ पे जो फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल हमें फाइंड आउट करना होगा। सो फॉल्ट करंट लाइन में 2000 एम्पियर दिया हुआ है, सो 2000 मल्टीप्लाई बाय टर्न्स रेशियो 5 डिवाइड बाय 400, so 25 ampere, that is the fault current in relay coil. So PSM is equal to 25 divided by 5 multiplied by 0.5, that is equal to 10. So here our answer is option D 10. यहाँ पे मैंने नोट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन वी कवर्ड इन अवर वीडियोज ऑफ स्विच गियर पार्ट 3 एमसीक्यू नंबर 8, एंड उसकी जो वीडियो लिंक है वो वीडियो लिंक भी यहाँ पे आपको नीचे दी गई है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखें तो एमसीक्यू नंबर 2 यहाँ पे आपको दिया गया है, द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू। सर्किट ब्रेकर की जो मेकिंग कैपेसिटी है वो कितनी होगी? ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए √2 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी √3 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी हमने स्विच गियर का जो दूसरा पार्ट एमसीक्यू का हमने देखा था, उसमें जो एमसीक्यू नंबर 19 था वो सेम एमसीक्यू यहाँ पे आपका पीजीवीसीएल के एग्जाम में पूछा गया है। इसकी जो वीडियो लिंक है वो भी यहाँ नीचे दी गई है, सो आपको वेरीफाई करना हो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नाउ द एमसीक्यू नंबर 3, करंट चॉपिंग मेनली अकर्स इन। करंट चॉपिंग मेनली अकर्स इन कहाँ पे अकर्स होता है? उसका ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एंड ऑप्शन डी SF6 सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। जो करंट चॉपिंग है वो मेनली अकर्स इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एंड हियर सेम क्वेश्चन हमें जो स्विच गियर का जो पार्ट 1 देखा था उस पार्ट 1 के एमसीक्यू नंबर 12 में सेम क्वेश्चन हमने देखा था, तो उसकी भी लिंक यहाँ पे दी हुई है। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 4, कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग रिजल्ट्स इन। जो कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग है वो उसका फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल सकता है? यहाँ पे ऑप्शन हमें दी गए हैं, ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी ओपन सर्किट, ऑप्शन सी वोल्टेज सर्जिस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वोल्टेज सर्जिस। ये जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन भी हमने जो स्विच गियर का पहला पार्ट था उसका एमसीक्यू नंबर 17 देखा था, वो सेम एमसीक्यू यहाँ पे आपकी एग्जाम में फिर भी रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी वोल्टेज सर्जिस। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखें, एमसीक्यू नंबर 5, द रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स ऑन। जो रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है उस किस चीज पे डिपेंड्स करता है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए द टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी द इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ओनली, ऑप्शन सी द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ओनली, एंड ऑप्शन डी बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो उसका जो सॉल्यूशन, उसकी जो थियरी है वो हमने सॉल्यूशन में हमारे जो वीडियो थे उस वीडियो में दी हुई थी। यहाँ पे भी मैंने उसका जो स्क्रीनशॉट है वो रखा हुआ है। वो जो वीडियो हमारा है वो वीडियो है स्विच गियर का पार्ट 2 और उसका एमसीक्यू नंबर 5।
इन MCQ नंबर 5 सेम MCQ यहाँ पे भी आपकी एग्जाम में रिपीट हुआ है। नाउ द नेक्स्ट MCQ दैट इज MCQ नंबर 6, reactors are used at various location in the power system too। पावर सिस्टम में वेरियस लोकेशन पर हम रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ जो है किस लिए हम करते हैं, तो ऑप्शन हमें दिए गए, ऑप्शन ए इंक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट, ऑप्शन बी अवॉइड द शॉर्ट सर्किट करंट, ऑप्शन सी लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट। सो वी कैन से दैट रिएक्टर्स आर यूज्ड एट वेरियस लोकेशन in the power system to limit the short circuit current। so option C is the correct answer। ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हमने जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 5 देखा था, उस पार्ट 5 का क्वेश्चन MCQ नंबर 15 जो है उस 15 MCQ में हमने इसको देखा था और वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपकी एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट MCQ हम देखें तो MCQ नंबर 7, इंडक्शन वॉट मीटर कैन मेजर। जो इंडक्शन वॉट मीटर है वो क्या मेजर कर सकती है? ऑप्शन हमें दिया गया, ऑप्शन ए AC पावर ओनली, ऑप्शन बी DC पावर ओनली, ऑप्शन सी बोथ AC एंड DC पावर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए AC पावर ओनली। जो इंडक्शन वॉट मीटर है दैट इंडक्शन वॉट मीटर कैन मेजर द AC पावर ओनली। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट MCQ दैट इज MCQ नंबर 8, अ सर्किट ब्रेकर मस्ट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ। जो सर्किट ब्रेकर है वो कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करता है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए ओपनिंग द फॉल्ट सर्किट एंड ब्रेकिंग द फॉल्ट करंट, ऑप्शन बी बीइंग क्लोज्ड ऑन टू अ फॉल्ट, ऑप्शन सी कैरिंग द फॉल्ट करंट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो वी कैन से दैट द सर्किट ब्रेकर मस्ट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ opening the fault circuit and breaking the fault current as well as being closed onto a fault and carrying fault current for a short time। so all of the above option D is the correct answer। उसके बाद आपको एग्जाम में MCQ दिया गया था, वो था ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ फॉल्ट करंट वेव द फ्यूज मेल्ट्स। फॉल्ट करंट के किस पार्ट में फ्यूज जो है वो मेल्ट्स होता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए वेल बिफोर द फर्स्ट पीक इज रीच्ड, ऑप्शन बी व्हेन द फर्स्ट पीक इज रीच्ड, ऑप्शन सी आफ्टर द फर्स्ट पीक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वेल बिफोर द फर्स्ट पीक इज रीच्ड। सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग or we can say well before the first peak is reached of a fault current wave the fuse melts। so option A is the correct answer। now next MCQ that is MCQ number 10, in order to reduce voltage surges due to current chopping and capacitive current breaking we connect। हमें यहाँ पे जो करंट चोपिंग एंड कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग के कारण जो वोल्टेज सर्जिस मिलता है, उस वोल्टेज सर्जिस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कनेक्ट करते हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए रेजिस्टर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी एन इंडक्टर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी अ कैपेसिटर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रेजिस्टर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ that is MCQ number 11, while using a air blast circuit breaker a current chopping phenomena is often observed when। जब हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं तब जो करंट चॉपिंग की फिनोमिना है वो हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए अ लॉन्ग ओवरहेड लाइन इज स्विच्ड ऑफ, ऑप्शन बी अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज स्विच्ड ऑफ, ऑप्शन सी अ हैवी लोड इज स्विच्ड ऑफ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज स्विच्ड ऑफ। सो वी कैन से दैट व्हेन अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज स्विच्ड ऑफ एट दैट टाइम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर करंट चॉपिंग फिनोमिना इज ऑफन ऑब्जर्व्ड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now MCQ number 12 is given, a power distribution by cables is generally adopted for a line length। जो केबल का यूज करके हम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हम कितनी लाइन लेंथ के लिए एडोप्ट करते हैं? ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए लेस देन 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी लेस देन 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी लेस देन 50 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी लेस देन 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी लेस देन 10 किलोमीटर। So we can say that the power distribution by cables is generally adopted for a line length that is less than 10 kilometers. So option D is the correct answer. Now next MCQ that is MCQ number 13, if the insulation resistance of a cable of length 10 km is 1 mega ohm
इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 50 किमी लेंथ विल बी। यहाँ पे आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस केबल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसके बारे में बात की है। अगर उसकी लेंथ जो 10 किलोमीटर है तो तब उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम होगा। तो अगर हम लेंथ को 15 किलोमीटर करते हैं तो उस वक्त जो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा वो हमें कितना मिलेगा। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 मेगा ओम, ऑप्शन बी 5 मेगा ओम, ऑप्शन सी 0.2 मेगा ओम एंड ऑप्शन डी 2 मेगा ओम। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 0.2 मेगा ओम। नाउ द क्वेश्चन राइज हाउ दिस आंसर इज राइट। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर दैट इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई 2 पाई एल log E R2 by R1. Now that R that is inversely proportional to the length. So for the first case, if we consider R1 that is 1 upon L1 and second case R2 that is 1 upon L2. So if we put the ratio R2 by R1 that is equal to L1 by L2. So R2 is equal to R1 multiplied by L1 by L2. R1 that is 1 mega ohm multiplied by L1 that is 10 km and L2 that is 50 kilometer. So 1 multiplied by 10 divided by 50. So the answer is 0.2 mega ohm. So our answer of this question is option C is 0.2 mega ohm. Now the next MCQ, that is MCQ number 14, is given. The most reliable distribution system is. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे ज्यादा रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सी है। ऑप्शन हमें दिए गए थे, ऑप्शन ए इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ऑप्शन बी रेडियल सिस्टम, ऑप्शन सी रिंगमैन सिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरकनेक्टेड सिस्टम। सो वी कैन से दैट द मोस्ट रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द इंटरकनेक्टेड सिस्टम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now next MCQ, that is MCQ number 15. A line which connect a distributor to the substation is called. डिस्ट्रीब्यूटर को सबस्टेशन के साथ जो कनेक्ट करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए सर्विसमैन, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी फीडर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी फीडर। सो वी कैन से दैट अ लाइन विच कनेक्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर टू सबस्टेशन इज कॉल्ड फीडर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now MCQ number 16. In a primary distribution line, the earth wire is placed. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हम बात करें तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है उसमें अर्थ वायर कहाँ पे हम प्लेस करते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए अबव द फेज कंडक्टर, ऑप्शन बी बिलो द फेज कंडक्टर, ऑप्शन सी इन बिटवीन द फेज कंडक्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी बिलो द फेज कंडक्टर। सो वी कैन से दैट in a primary distribution line, the earth wire is placed below the phase conductor. So option B is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 17. A line from which loads are tapped off is called. जो लाइन है जिससे हम लोड को टैप्ड ऑफ करते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए फीडर, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी सर्विसमैन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर। सो वी कैन से दैट अ लाइन फ्रॉम विच लोड्स आर टैप्ड ऑफ इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, that is MCQ number 18. The ringmain system is used in power distribution because it. हम बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन में रिंगमैन सिस्टम का यूज करते हैं, उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज रिलायबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, ऑप्शन बी गिव्स अ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन सी रिजल्ट्स इन अ लेस फीडर लॉसेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी ऑल ऑफ दी अबव। So we can say that the ringmain system is used in power distribution because it is reliable for continuity of supply as well as gives better voltage regulation and same results in less feeder losses. So option D all of the above is the correct answer. Now MCQ number 19 is given. Sets are used in cables too. Cables में हम जो sets use करते हैं वो किस लिए हम use करते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन, ऑप्शन बी प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर, ऑप्शन सी प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर। So we can say that the sets are used in cables to prevent the ingress of moisture. So option B that is the correct answer. Now MCQ number 20 is given. A 1000 kVA transformer has a reactance of 5%. Its reactance at 2000 kVA base is. यहाँ पे आपको 1000 kVA ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस 5% दिया हुआ है।
अगर हम 2000 केवीए बेस पर उसका रिएक्टेंस फाइंड आउट करें तो हमें कितना मिलेगा। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन है 5%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 20% एंड ऑप्शन डी 10%। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 10%। बट 10% हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, अ परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए इज इक्वल टू base kVA divided by rated kVA multiply by reactance at rated kVA. So here the base kVA, that is 2000, divided by rated kVA 1000 multiply by 5. So the answer is 10%. So option D 10% is the correct answer. Now MCQ number 21 is given. If the percentage reactance of the system up to the fault point is 20% and base kVA is 10,000, then short circuit kVA is। यहाँ पे आपको सिस्टम का जो परसेंटेज रिएक्टेंस आपको दिया गया है अप टू द फॉल्ट पॉइंट तक वो 20% है, बेस केवीए आपको दिया गया है 10,000, तो आपको शॉर्ट सर्किट केवीए फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन है 10,000 केवीए, ऑप्शन बी 50,000 केवीए, ऑप्शन सी 500 केवीए एंड ऑप्शन डी 30,000 केवीए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 50,000 केवीए। बट हाउ इट्स कम, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है शॉर्ट सर्किट केवीए that is equal to base KVA multiply by 100 divide by percentage reactance. So base KVA, that is 10,000 multiply by 100 divide by percentage reactance, that is 20. So the solution of this, that is equal to 50,000 kVA. So option B 50,000 kVA is the correct answer. Now the MCQ number 22 is given. The positive and negative sequence impedance of transmission lines are। ट्रांसमिशन लाइन का जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी डिफरेंट एंड ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए इक्वल। So we can say that the positive and negative sequence impedance of the transmission line are always equal. So option A equal is the correct answer. Now the MCQ number 23 is given. On the occurrence of an unsymmetrical fault, the sequence component which is always greater than the negative sequence component is। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि occurrence of unsymmetrical fault, जो unsymmetrical fault अकर होता है उसके टाइम पे कौन सा जो सीक्वेंस कंपोनेंट है वो ऑलवेज नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट से ग्रेटर होता है। ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन ए जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, ऑप्शन बी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। सो वी कैन से दैट on the occurrence of unsymmetrical fault, the sequence component which is always greater than the negative sequence component is the positive sequence component. So option B positive sequence component, that is the correct answer. Now MCQ number 24 is given. The positive sequence component of voltage at the point of fault is zero when it is। जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है वोल्टेज का वो एक पॉइंट पे, द पॉइंट ऑफ फॉल्ट के टाइम पे वो जीरो होता है। वो कब हमें मिलता है। ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन बी LLG फॉल्ट, ऑप्शन सी LL दैट मीन्स लाइन टू लाइन फॉल्ट एंड ऑप्शन डी LG फॉल्ट दैट मीन्स लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए three phase short circuit fault. So we can say that the positive sequence component of voltage at the point of fault is zero when it is a three phase short circuit fault. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 25. The positive, negative and zero sequence impedance of a solidly ground system under a steady state condition always follows the relation। जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस जो है उसका सॉलिडली ग्राउंड सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन में उन सब के बीच में कौन सा रिलेशन होगा वो सेटिस्फाई होगा। आपको नीचे ऑप्शन में रिलेशंस दिए थे। ऑप्शन ए दिया था Z1 दैट इज लेस देन Z2 दैट इज लेस देन Z0, ऑप्शन बी Z1 ग्रेटर देन Z2 ग्रेटर देन Z0, ऑप्शन सी Z0 लेस देन Z1 लेस देन Z2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी Z1 ग्रेटर देन Z2 ग्रेटर देन Z0। सो वी कैन से दैट सॉलिडली ग्राउंड सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट का जो रिलेशन है वो यहाँ ऑप्शन बी में जो दिया गया है उसके हिसाब से वो फॉलो करते हैं। सो Z1 दैट इज ग्रेटर देन Z2 दैट इज ग्रेटर देन Z0। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट MCQ number 26 is given. In a three-phase, four-wire unbalanced system, the current in the neutral wire is 18 ampere. The magnitude of zero sequence current is। यहाँ पे आपको थ्री फेज फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम की बात की हुई है, उसमें न्यूट्रल वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 18 एम्पियर है।
तो जीरो सीक्वेंस करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना हमें मिलेगा। ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन है 18 एम्पियर, ऑप्शन बी 9 एम्पियर, ऑप्शन सी 6 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 3 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 एम्पियर। बट हाउ इट कम, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट इन ईच फेज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू current in neutral wire divided by 3. So here the current in neutral wire is 18 ampere divided by 3. So answer is 6 ampere. So option C is 6 ampere is the correct answer. Now the MCQ number 27 is given. In a star connected system without neutral grounding, zero sequence currents are. Star connected system में neutral ground के without जो zero sequence current है वो कितना मिलेगा। ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए सेम एज RMS वैल्यू ऑफ फेज करंट, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी सेम एज द पीक वैल्यू ऑफ फेज करंट एंड ऑप्शन डी फेजर सम ऑफ फेज करंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 0। सो वी कैन से दैट इन द स्टार कनेक्टेड सिस्टम without a neutral grounding a zero sequence currents are 0. So option B is the correct answer. Now the next MCQ number 28, a zero sequence current can flow from a line to transformer bank if the windings are in. जो zero sequence current है वो line to transformer bank we can say that it can flow from line to transformer bank if the windings are. तो वाइंडिंग हम किस तरह के रखेंगे तब जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो लाइन से ट्रांसफॉर्मर बैंक की तरफ फ्लो करेंगे। ऑप्शन हमें दिए गए थे, ऑप्शन ए डेल्टा टू स्टार, ऑप्शन बी डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन सी स्टार एंड ग्राउंडेड स्टार, ऑप्शन सी ग्राउंडेड स्टार एंड डेल्टा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ग्राउंडेड स्टार एंड डेल्टा। So we can say that a zero sequence current can flow from a line to transformer bank if the windings are in grounded star and delta. So option D is the correct answer. Now the next MCQ number 29 is given. To protect the power transformer with a star delta connection against the earth and phase fault, the current transformer should have. तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि पावर ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए विद द स्टार डेल्टा कनेक्शन अगेंस्ट अर्थ टू फॉल्ट, जो अर्थ टू फेज जो फॉल्ट है उसके उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो करंट ट्रांसफॉर्मर है वो हमें कैसा यूज करना चाहिए। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए डेल्टा एंड डेल्टा कनेक्शन, ऑप्शन बी डेल्टा स्टार कनेक्शन, ऑप्शन सी स्टार स्टार कनेक्शन एंड ऑप्शन डी स्टार डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी डेल्टा स्टार कनेक्शन। So option B delta star connection, that is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 30. For the protection of power system against the traveling wave we use. ट्रैवलिंग वेव के अगेंस्ट पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए अर्थिंग स्क्रीन, ऑप्शन बी सर्ज डाइवर्टर्स, ऑप्शन सी ओवरहेड ग्राउंड वायर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सर्ज डाइवर्टर्स। सो वी कैन से दैट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम अगेंस्ट the traveling wave we use surge diverters. So option B is the correct answer. So friends, यहाँ पे हमने जो PGVCL के जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो टेक्निकल पोर्शन था उसमें से हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के तौर पे दिए हुए हैं। बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बहुत जल्द ही अगले वीडियो में आपको देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो MCQ की जो पूरी सीरीज थी, लेक्चर सीरीज थी, उसमें से बहुत सारे ऐसे MCQ है जो यहाँ पे इस एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और हमारी चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी उसकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जेडको GSCCL की, उसमें उसकी प्रिपरेशन में उसको हेल्प मिल सके। और अगर आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई सजेशंस हो तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड साथ में ही आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको इस MCQ लेक्चर सीरीज जो है उसकी PDF मटेरियल चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो।